ठीक है। तो लास्ट जो सेंडमेयर रिएक्शन था उसको एक काम करता हूँ मैं यहीं पे ऊपर पहले मैं लिख देता हूँ पहले प्रोसेस में क्या होता है। तो पहले प्रोसेस में आपको पता है, ले लेते हैं एनिलीन, तो ये हो गया एनिलीन। एनिलीन का रिएक्शन किससे कराएंगे? NaNO2 के साथ सोडियम नाइट्राइड जिसको बोलते हैं। प्रेजेंस किसका रहेगा? हाइड्रोजन हैलाइड का। जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यानी N2Cl, एंड यहाँ पे प्लस, इसके ऊपर माइनस, ठीक है, N2Cl बन गया। सेकेंड प्रोसेस में हमने कहा, अच्छा एक काम करता हूँ मैं यहीं पे बढ़ा देता हूँ, ठीक रहेगा। इस बार इसका रिएक्शन Cu2X2 के साथ क्यूप्रस हैलाइड या फिर क्यूप्रस क्लोराइड, अगर Cl लेंगे तो क्लोराइड बोलना, अगर X लिखूंगा तो हैलाइड बोलना। तो जब रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करने के बाद यहाँ से क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन प्लस यहाँ से कौन बाहर निकल जाएगा? नाइट्रोजन। क्लियर? अब इस रिएक्शन का तुम कह रहे थे मैकेनिज्म देखना है, ठीक है। अब दिखाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तुम्हें किताब में मिलेगा भी नहीं। क्या होता है? वैसे तो एक जनरल छोटा सा केमिकल रिएक्शन है। अब मैकेनिज्म में देखो क्या करते हैं। मैकेनिज्म में सबसे पहले जो मैकेनिज्म होता है उससे थोड़ा समझ लो। मैकेनिज्म एक प्रोसेस होता है जिसके अकॉर्डिंग हम पता करते हैं वो रिएक्शन होता कैसे है। मैकेनिज्म एक प्रोसेस, एक तरीका है जो बताता है कि रिएक्शन किस किस वजह से हो रहा है, ठीक है। और मैकेनिज्म हम कई तरीके से दिखा सकते हैं। वैसे हम ये नहीं कह सकते कोई एक मैकेनिज्म 100% इस रिएक्शन के लिए बना है, ये बात भी सही है। इस रिएक्शन के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि सबसे बढ़िया वाला कौन सा है, ठीक है। लेकिन हम ये कभी नहीं कह सकते कि यही वाला सिर्फ होगा इसके लिए, ठीक है। यानी मैकेनिज्म कई टाइप्स के हो सकते हैं, कई तरीके से बनाए जा सकते हैं, उनमें से कोई एक होगा जो सबसे बेहतरीन होगा, ठीक है। तो एक हम लोग जनरल इसका मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले प्रोसेस में यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। ये NaNO2 है, तो जो NaNO2 है, क्या मैं NaNO2 को ऐसे लिख सकता हूँ? सोडियम क्या बनाता है? Na पर प्लस बनाता है, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ Na+। अब देखो ये जो सोडियम है ये डबल बॉन्ड O है, एक पे क्या निकलेगा? निगेटिव। तो ये प्लस माइनस बैलेंस किए हैं, यानी मेन स्पीसीज अपना ये है, ठीक है। इसी को लेके आगे बढ़ना, आप देखते रहो, मैकेनिज्म यहीं से शुरू होगा। सबसे पहले ये है डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड O पर निगेटिव। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं HX के प्रेजेंस में। ध्यान से देखना आप, ये बॉन्ड टूटेगा इधर, इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियली निगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव, ये कहाँ अटैक करेगा? ठीक है। तो अब क्या हो गया? ये हो गया डबल बॉन्ड O, N, O और H। क्लियर? इसके पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो पता होगा तुम लोग को, ठीक है। एक बार फिर से इसका रिएक्शन कराते हैं HX के साथ, ठीक है। अब लोन पेयर का रिएक्शन इसका फिर से अगर हम करा दे रहे हैं HX के साथ तो क्या होगा? ये हो गया H और ये क्या हो गया? X। इसके ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव। इसके ऊपर चार्ज क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, सीधी सी बात है। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, अगर ये ऊंचा है तो क्या अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है? ठीक है। तो इस O ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया? H को दिया। बात समझ आई? ठीक है। अगर अपना इलेक्ट्रॉन इस H को देता है तो क्या बनेगा? थोड़ा ध्यान से देखना। डबल बॉन्ड O, N, सिंगल बॉन्ड O पर चार्ज कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर है? ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन जो देगा उसके ऊपर प्लस लिखूंगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो माइनस लिखूंगा। तो इलेक्ट्रॉन इसने दिया ना, इसके ऊपर प्लस, और यहाँ से एक तरफ कौन जुड़ा? ये वाला हाइड्रोजन, और एक पहले से जुड़ा था वो वाला हाइड्रोजन। क्लियर है? ठीक है। तो एक काम करें, अगर हमें यहाँ से वाटर बाहर निकालना है तो ये वाला बॉन्ड अगर मैं इसकी तरफ तोड़ दूँ तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये दे रहा है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा? पूरा स्पीसीज बाहर। ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया? यहाँ से H2O हो गया बाहर, H2O कहाँ हो गया? बाहर। और क्या बचा? ये बच गया डबल बॉन्ड O और N पर प्लस। कुछ और बचा क्या? नहीं। अब वो जो है आपके पास सेकेंड स्टेप में मैं लेके चल रहा हूँ। सेकेंड स्टेप में जो डबल बॉन्ड O है और N पर क्या है? पॉजिटिव। ध्यान से देखते रहना आप। इसका रिएक्शन कराएंगे एनिलीन के साथ। एनिलीन था ना, लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NH2। क्या नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है? होता है। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, कितना? ऑक्सीजन के पास 2। तो होगा क्या? ये अपना लोन पेयर किसको देगा? इसको। क्यों देगा? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज क्या है?
प्लस, मैंने कहा ना पहले प्लस वाला इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उसके पास, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो क्या बनेगा, बॉन्ड। थोड़ा देखते रहना आप, बॉन्ड बनेगा। ये हो गया आपके यहाँ एनिलीन, ठीक है। ये हो गया नाइट्रोजन, ध्यान से देखना, एक तरफ H2 है तो ये हो गया नाइट्रोजन, इधर मैं जोड़ देता हूँ H2, इससे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हो गया N, और इससे डबल बॉन्ड कौन हो गया, O। ध्यान देना, N इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए N के ऊपर चार्ज क्या हो गया, प्लस। क्लियर, ठीक है। यहाँ पे कौन है, H, यहाँ पे कौन है, H। डन। अब इस काम कराएंगे हाइड्रोलिसिस, यानी रिएक्शन करा देंगे वाटर के साथ। तो अगर हम ले लेते हैं OH2 यानी H2O, तो यहाँ पे इसके पास क्या होगा, लोन पेयर होगा, ठीक है। अगर इसके पास लोन पेयर होगा तो ये अटैक करेगा इसके एक हाइड्रोजन पर। अब कहोगे क्यों अटैक करेगा, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है अपना इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को देगा। देखते रहो, मैं जान रहा हूँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ बस वही माइंड में रखो। ये अपना देगा किसको, इस नाइट्रोजन को। क्यों दे रहा है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की अब कमी है ना, तो अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, प्लस। अगर प्लस आएगा तो ये जो है अटैक किसके ऊपर करेगा, इसके ऊपर करेगा ना, तो करेगा तो अब क्या हो जाएगा, अब देखना जरा, ये H3O हो जाएगा और यहाँ पे इसके पास क्या मिल जाएगा, इसका लोन पेयर मिल जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, मैं इसको लिख देता हूँ। यहाँ पे हो गया अपना N, यहाँ पे हो गया सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे हो गया N डबल बॉन्ड O, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर अपने पास क्या हो गया, डबल बॉन्ड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसके खुद का लोन पेयर हो गया, और इधर कौन जुड़ा है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है। बैलेंस है पूरा। बाहर क्या निकला, H3O पे प्लस, क्योंकि H2O था, एक हाइड्रोजन ये हो गया, माइनस कौन निकला, H3O पे प्लस। फिर इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, इस वाले का। देखो इस बार जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे, थोड़ा ध्यान से देखना, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं OH2, ये अपना हो गया लोन पेयर, ठीक है। या तो चाहो तो H3O पे प्लस ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे प्लस बचा हुआ है ना मीडियम, तो एक काम करते हैं, प्लस चूंकि चाहिए नहीं पूरे के पूरे मीडियम में, तो इस प्लस को गायब करना है। प्लस को अगर गायब करोगे तो यहाँ पे मैं ये ले रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना, ये H के ऊपर प्लस और OH, ये OH2, इसके ऊपर चार्ज क्या, प्लस। H3O प्लस है, H2O हुआ, एक हाइड्रोजन हुआ, इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, प्लस। अभी इसके पास क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर चार्ज ये जो है, ये बॉन्ड अगर इसकी तरफ टूटे तो वाटर बाहर हो जाएगा। क्या मैं क्लियर हूँ, वाटर बाहर हो जाएगा, इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, प्लस, ठीक है। ये प्लस वाला ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, प्लस वाले को देगा। अगर प्लस वाले को देगा तो क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखना, ये हो गया आपके पास N, यहाँ पे हो गया इसका लोन पेयर, इसके पास हाइड्रोजन, क्लियर है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड N, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन दिया, डबल बॉन्ड यहाँ पे है ना, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके ऊपर प्लस, और यहाँ पे कौन हो गया, H। क्लियर, क्योंकि इसके बगल में कौन आया, ये H आया ना, उसको मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ थर्ड स्टेप में। बोलो कहाँ से, जल्दी बोलो, ये वाला देखो क्या हुआ है, एक बार फिर से देख लो। ये यहाँ तक बना है, कोई दिक्कत नहीं ना है, कैसे बना है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, एनिलीन है, ये लोन पेयर किस पे गया, प्लस वाले पे, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। इलेक्ट्रॉन दिया तो अब देखो इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, इसके लिए इसके ऊपर चार्ज प्लस, इसके ऊपर चार्ज प्लस, बगल में नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन मैंने दिखा दिया। जब इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाया, नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाया, नाइट्रोजन के बगल में कौन है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O मैंने लिख दिया, क्लियर। उसके बाद मैं इसका हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ, वैसे भी H2O लेंगे तो वो न्यूट्रल है, कोई मतलब है नहीं, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो OH2 में जो O के पास जो लोन पेयर है वो लोन पर अटैक कर रहा है इस हाइड्रोजन के ऊपर, क्योंकि ये हाइड्रोजन टूट रहा है इस नाइट्रोजन के ऊपर, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। जब इसके ऊपर प्लस था, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास कोई प्लस बचा नहीं, इसके ऊपर प्लस बचा, वो प्लस इससे जुड़ा और क्या बना लिया, H3O पे प्लस, क्लियर। तो यहाँ पे क्या बचा अपना, N के पास लोन पेयर आ गया जो हाइड्रोजन ने दिया, ये मतलब ये पहले था, ये प्लस था तो फिर बाद में दिया तो वो हो गया हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्लियर है, ये हो गया। फिर मैंने क्या लिया, H3O पे प्लस, तो देखो मैं कहने कैसे लिख दिया, H2O प्लस H, H3O प्लस हो गया, ठीक है। इसके पास अपना लोन पेयर है, ठीक है, लोन पेयर है। अब यहाँ पे देखो लोन पेयर, एक मिनट,
लोन पेयर तो दे दिया ना यहाँ पे, नहीं होगा, एक मिनट देख लो, लोन पेयर यहाँ पे दे दिया है ना, सुनो एक बार, लोन पेयर दे दिया है ना, इसलिए प्लस इसके ऊपर आया है, इसका लोन पेयर खत्म हो गया। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इसने इसको लोन पेयर दिया है इसलिए इसके ऊपर चार्ज प्लस आ गया है, और यहाँ पे इसके लोन पेयर नहीं है, मैंने यहाँ पे दिखाया भी नहीं है। ठीक, ये बॉन्ड जो है इसकी तरफ टूटा, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर चार्ज क्या है? प्लस। चार्ज खत्म करेगा, अगर चार्ज खत्म होगा तो ये पानी बन के बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल गया, बचा कौन? H प्लस इससे कैसे जुड़ेगा? ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको देगा, अगर लोन पेयर देगा तो इन दोनों के बीच क्या बनेगा? बॉन्ड। तो देखो ये हो गया नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इससे कौन जुड़ा? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया, इसके लिए मैंने इसके ऊपर क्या लिख दिया? प्लस चार्ज, वो बैलेंस हो गया। अब थोड़ा आगे देखो, अब वो मैं अब लिखने जा रहा हूँ, थर्ड स्टेप। ये हो गया आपके पास N, और यहाँ पे हो गया 2, और यहाँ पे N, यहाँ पे H, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O प्लस, और यहाँ पे H। अब देखना क्या होना है यहाँ पे। अब ये जो बॉन्ड है, अगर इसकी तरफ टूट जाए, बॉन्ड अगर टूटेगा तो इसके ऊपर से प्लस हटेगा, प्लस हट गया। ये 2 स्टेप में होगा, लेकिन मैं इसी में दिखा दे रहा हूँ तो बढ़िया है। इसके पास इसका लोन पेयर बचेगा, ये अगर अटैक इसके ऊपर करेगा तो ये वाला बॉन्ड इसकी तरफ टूटेगा, बॉन्ड टूट गया। तो अब क्योंकि ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो इसके ऊपर प्लस आएगा, ये इसको लेके बाहर हो जाएगा। थोड़ा देखना जरा, ये क्या हो गया? ये आपके पास हो गया O, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा N। ठीक है, यहाँ पे इसका लोन पेयर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, यहाँ पे लोन पेयर है। अब यहाँ पे बॉन्ड बना है, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर चार्ज क्या? प्लस। देखते रहना, बस मैं कुछ भी अलग से नहीं जोड़ूंगा। प्लस हुआ, और ये दोनों इधर भाई हाइड्रोजन और इधर भी कौन? क्लियर है? थोड़ा सा रीअरेंजमेंट हुआ है इनका, ये वाला इसके ऊपर अटैक किया, हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ लिया, इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर चार्ज क्या? प्लस। ये बॉन्ड यहाँ पर आया, बॉन्ड यहाँ पर आया, लोन पेयर इसका है, क्लियर है? पूरा कंसर्न, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब इसका बॉन्ड किधर तोड़ दें? इधर। बॉन्ड अब तोड़ेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन लेगा, ये H2O हो जाएगा बाहर, और मेन अब आपके पास क्या बचा? देखना जरा, अगर H2O बाहर होगा तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, N इलेक्ट्रॉन दे रहा है, चार्ज क्या आएगा? प्लस आएगा ना, ठीक है। यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास N, देखना ध्यान से, लोन पेयर डबल बॉन्ड N पर प्लस, इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस है, तो ये लोन पेयर अगर यहाँ पे आ जाए तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, लेकिन अब चार्ज किसके ऊपर आ जाएगा? नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है। तो अगला स्टेप ये अपना हो गया ये, और इनके बीच हो गया नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ गया? प्लस। इसके बाद अब बस एक लाइन का है, खत्म हो जाएगा। इसमें अभी मैं और कुछ बोलूँ शुरू से, समझो ना पूरा? लास्ट में ये जो आया है ना, अभी कॉपर हैलाइड से रिएक्शन करेगा। अभी देखो N2 बना ना, N2 मैं बता रहा हूँ, Cl माइनस भी है इसके पास, कहाँ वो दिखाता हूँ। पूरे प्रोसेस में कहीं Cl निकला है? पहले वाले में ये जो Cl था, मैंने इस X का कहीं यूज किया है क्या? पूरे में नहीं किया ना, यानी रिएक्शन में अभी भी बचा हुआ है। ये हो गया N2, और ये क्या हो गया? Cl, या फिर N2X, तो ये अपना बन गया है। अब इसके बाद इससे रिएक्शन करा दूंगा, ये बन जाएगा, एक लाइन का है। तो एक काम करो, ऊपर वाला मैं मिटा के यहीं पे लिख दूं क्या? तब लिखना तुम लोग। मैंने यहाँ पे लिखा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा मैं यहीं पे करा देता हूँ, रिएक्शन खत्म हो जाएगा तब। 4 नंबर आ जाओ, 4 नंबर पे ये अपना आ गया, ध्यान से देखना, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। अब एनिलीन, यहाँ पे N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N हो गया। भाई रिएक्शन किससे कराना है? Cu2X2 के साथ कराना है। अब देखो इसके साथ Cl माइनस बचा हुआ है, Cl माइनस को मैं X माइनस से दिखा देता हूँ, बगल में बचा, इससे मैं अभी जोड़ नहीं रहा हूँ, बाद में उसका देखा जाएगा। अब रिएक्शन में कराऊँ, Cu(X) ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर भी ले लेता हूँ X, लेकिन X चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक है ना, तो यहाँ पे नहीं लेंगे, इसका हम रेडिकल ले रहे हैं। रेडिकल वाला मैंने तुम लोग को उस दिन बताया था ना, रेडिकल में कैसे ब्रेक होता है, तो बस रेडिकल है। होगा क्या, थोड़ा देखना, ये रेडिकल अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा,
अब एक चीज़ थोड़ा ध्यान से देख लेना, एक प्रोसेस मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ क्या है। ये CuX है, बगल में भी X है, दोनों में होमोलिटिक फिजन होगा। मैं यहाँ पे बगल में लिख देता हूँ। अगर सपोज करो X है, Cu है, X है, मैं कहूँ एक इलेक्ट्रॉन इधर टूट गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर टूट गया, ये अपना रेडिकल, अलग अलग रेडिकल बना, ठीक है। वही मैं इसका रेडिकल ले रहा हूँ, तो ये जो रेडिकल है ये किसको इलेक्ट्रॉन देगा? नाइट्रोजन को देगा। तो नाइट्रोजन के पास रेडिकल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये जो बनेगा, आगे थोड़ा बढ़ाते हैं, ये हो गया आपके पास N, तो N के पास एक रेडिकल है, ये जो इलेक्ट्रॉन दिया इसको, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। X माइनस अभी बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा? Cu ने इलेक्ट्रॉन एक दिया, इसके ऊपर चार्ज क्या? प्लस, यानी Cu के ऊपर चार्ज क्या? प्लस, और बगल में कौन है? X। क्लियर? अब देखो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है अगर इसमें होमोलिटिक फिजन हो तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। एक बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन लगते, तो एक इसको मिल जाएगा, एक इसको मिल जाएगा। अगर एक इसको देगा तो ये क्या बन के बाहर निकल गया? N2, क्योंकि N और N के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इनके पास अपना अपना लोन पेयर होता है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास नहीं था, एक इलेक्ट्रॉन मिला, एक और मिल जाएगा तो लोन पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लिख देते हैं, ये अपना हो गया प्लस N2 बाहर, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या बचा? रेडिकल। ये जो कार्बन है, इस कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ठीक है। तो अगले प्रोसेस में अगर हम चाहें तो हम ये एरो दिखा देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ -N2 प्लस, अब ये जो अपना CuX2 है, Cu प्लस और X है, और यहाँ पे क्या बचा है? X माइनस बचा है। तो इनका जब रिएक्शन होगा Cu प्लस और यहाँ पे X, तो रिएक्शन होने, अभी ये भी बचा है Cl माइनस, तो रिएक्शन होने के बाद ये क्या बना लेगा? क्लोरोबेंजीन। ये रहा मैकेनिज्म, हो गया। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सेंडमेयर का मैकेनिज्म है। ऊपर वाले स्टेप में अगर थोड़ा सा तुम लोग को अगर कन्फ्यूजन होगा, इस बात पे थोड़ा समय 1 मिनट रुक जाओ। ऊपर वाला जो ये मैंने स्टेप किया है ना, कुछ सोचोगे कैसे यहाँ पे Cu प्लस है, वहाँ पे कैसे क्या कर दिए हैं, ये मैं थोड़ा बताता हूँ। ये X माइनस है, ये प्लस हुआ है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे ना, तो Cu2X2 बन जाएगा। मेरी बात समझो, Cu2X2 बनेगा ना, तो इस वाले प्रोसेस में हम चाहे तो डायरेक्ट यही नहीं ले सकते हैं क्या? Cu और इधर भी क्या ले लें? X। तो फिर से यहाँ पे क्या करा देंगे? होमोलिटिक फिजन। ये इधर गया, ये इधर गया, एक एक इलेक्ट्रॉन, इसका रेडिकल बना, अटैक करवा दिया। अगला प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्कीन्स। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? एल्कीन से, तो हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर एल्कीन से अगर हम इसका रिएक्शन देख रहे हैं, तो सपोज करो कोई मैं एल्कीन लेते हैं, C डबल बॉन्ड, ये ले लिया। अगर इसका रिएक्शन किसके साथ करा दें? X के साथ करा दें, तो क्या होगा? ये बना लेगा C, यहाँ पे X, डबल बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा, कार्बन H, और यहाँ पे ये एक प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक जो रूल है वो आता है मार्कोनिकॉफ रूल, इसको बनाने के लिए। एक मैं थोड़ा जनरल एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो तो यहाँ पर 2 है लोग हैं, तो बॉन्ड किधर भी टूट सकता है, लेकिन सोचो अगर 3 लोग हो तो क्या होगा? एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। सपोज करो लेता हूँ CH3, C, H2, C, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है? इसका रिएक्शन किससे करा रहा हूँ मैं? HCl के साथ। अगर HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? अब देखो यहाँ पर बॉन्ड, जैसा कि हम थोड़ी देर पहले हमने कहा भी कि बॉन्ड इधर भी टूट सकता है, बॉन्ड इधर भी टूट सकता है, क्योंकि दोनों सेम एटम है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे ऑक्सीजन होता तो बॉन्ड इधर टूटता। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे दोनों सेम है, तो आधा इधर टूटेगा, आधा इधर टूटेगा। हो सकता है पूरा इधर टूट जाए तो पूरा इधर टूट जाए। क्लियर नहीं है ना? ठीक है, तो चलो मान लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इसकी तरफ टूटा तो हैलोजन यहाँ पे जुड़ेगा, अगर मान लें यहाँ टूटा तो हैलोजन यहाँ जुड़ेगा। अब सवाल ये है कि क्या ये वाला ज़्यादा अच्छा है कि या फिर ये वाला ज़्यादा अच्छा है? ठीक है, यानी कि इससे 2 प्रोडक्ट बनेंगे ना,
यानी कि रुको मैं बना के भी दिखा देता हूँ। मैंने कहा दो जगह टूटेंगे, दो प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे। पहले में क्या बनेगा बताओ जरा, CH3 CH2। एक काम करते हैं, पहले मानते हैं इधर टूटा, ये क्या बन जाएगा CH, X मतलब Cl और बगल में कौन कार्बन, और ये क्या हो जाएगा CH3। एक प्रोडक्ट बनने की प्रोबेबिलिटी ये है, संभावना ये है। दूसरा क्या बन सकता है, मैंने कहा मानो इधर टूटेगा, अगर इधर टूटेगा तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे CH2 Cl। क्लियर है? या फिर चाहो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे करके Cl। अब सवाल ये है कि ये वाला ज़्यादा अच्छा है या फिर ये वाला ज़्यादा अच्छा है, यानी इन दोनों में से मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा, मुख्य कौन होगा इन दोनों में से, कैसे पहचानेंगे? अब ऐसा नहीं है कि तुमने एक रिएक्शन कर दिया और कह दिया चलो ठीक है ये वाला भी मेरा सही है, ये वाला भी सही है, नहीं। तो यहाँ पे हम रूल अप्लाई करते हैं मार्कोनिकॉफ। क्या अप्लाई करते हैं, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ मार्कोनिकॉफ रूल। ये मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, एक ही वर्ड में एक थोड़ा सा सेंटेंस लिख देता हूँ, एनफ है। हाँ, सेंटेंस ये है कि हैलोजन वहाँ अटैक करेगा उस कार्बन पर जिसके पास हाइड्रोजन क्या हो, कम हो, काम खत्म। ये क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम हो। इसलिए मैंने लिख दिया हाइड्रोजन उस कार्बन से जिसके पास हाइड्रोजन कम, जिसके पास हाइड्रोजन कम। काम क्लियर? तो इन दोनों में से बताओ मेजर कौन होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? हम चेक कहाँ से करेंगे, देखिए क्लोरीन जुड़ा कहाँ है, ये रहा क्लोरीन जुड़ा इस कार्बन से, इसके पास हाइड्रोजन कितना 1 है ना, इस वाले के पास कितना है 2, इसके पास ज़्यादा है इसके पास कम है। मेजर कौन, ये, यानी कहेंगे कि ज़्यादा ये बनेगा और इसकी प्रोबेबिलिटी कम है बनने के लिए, ये ज़्यादा बनेगा ये कम बनेगा, यानी ये अपना क्या हो गया, मुख्य मेन हो गया और मेजर हो गया, और ये अपना क्या हो गया माइनर। काम खत्म, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, मार्कोनिकॉफ का एक जस्ट अपोजिट होता है जिसे कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ। अब सब तो लिखने जा रहा हूँ मैं, वो जब ये बता रहा तो ये बताऊँगा। हाँ, इसके बाद में क्या आ रहा था, एंटी मार्कोनिकॉफ। तो एंटी मार्कोनिकॉफ क्या है, कुछ नहीं है, इसी का उल्टा है। बस अगर इस एरो के ऊपर अगर मैं पेरोक्साइड लिख दूँ H2O2, पेरोक्साइड का मतलब ये हो गया कोई भी ऐसी स्पीसीज जिसमें 2 ऑक्सीजन एक दूसरे से बॉन्डेड हों, 2 ऑक्सीजन एक साथ हों। H2O2 2 ऑक्सीजन है कि नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे पेरोक्साइड। इसके अलावा कोई भी हो, सपोज करो उसके पास अगर 2 ऑक्सीजन है, कोई ऐसी स्पीसीज है, उसे हम क्या बोलेंगे पेरोक्साइड। क्लियर? ऐसा नहीं कि सिर्फ H2O2 हो तभी, कोई और भी पेरोक्साइड हो सकता है। सपोज करो मैं कहूँ AO2 पेरोक्साइड, मतलब ये दोनों अगर आपस में बॉन्डेड है तो A2O2 बोल सकते हैं, या फिर H2O4 मतलब उसमें 2 एक साथ बॉन्डेड होने चाहिए। ऐसे थोड़ी मेरी बात समझो, ये ऐसे बॉन्डेड, A यहाँ पर हो B यहाँ पर हो, एक साथ बॉन्डेड है ना, पेरोक्साइड। काम खत्म। तो पेरोक्साइड जो है मार्कोनिकॉफ रूल का अपोजिट करवा देता है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ H2O2 तब मेजर कौन, ये वाला, माइनर कौन, ये वाला। ठीक है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ भी हो जाएगा। अच्छा रुको, उसका एग्जाम्पल लिख दूँ क्या मैं, एक छोटा सा, हाँ लिख देता हूँ, इसी का एक छोटा सा लिख देता हूँ। सपोज करो ये हो गया प्लस HX, चलो 2 प्रोडक्ट बनाता हूँ, एक तो यहाँ जुड़ेगा एक यहाँ जुड़ेगा, यानी एक Cl मैं यहाँ जोड़ देता हूँ प्लस और एक Cl यहाँ जोड़ देता हूँ। मेजर कौन, माइनर कौन? 1 मिनट इसको गायब कर देता हूँ तब ठीक है। ये हटो भाई, ये हटो, ये हटो। मेजर कौन, माइनर कौन? ये जो है CH2 डबल बॉन्ड CH3। हाँ हाँ, यहाँ समझ में, वहाँ से नहीं समझ में आएगा, ये मेन है। क्लियर है? अब यहाँ से देखो, हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, इसके पास ज़्यादा है ना, तो मेजर कौन होगा? काम खत्म, ये वाला माइनर होगा। मतलब जब कंप्लीट हो जाएंगे तब तो मतलब अमाउंट इक्वल हो सकता है, उससे नहीं देखना है। यहाँ पे इसके पास ज़्यादा है ना, यहाँ पे जुड़ेगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ ये बढ़िया देगा, यानी यहाँ पर क्या लिखना है H2O2। काम खत्म हो जाएगा। बस ये 2 रिएक्शन। और बताऊँ?